दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताने वाला हूं, यानी कि इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल के बारे में, और वैदिक काल में पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में, यानी महात्मा बुद्ध के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास। क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास यानी हिस्ट्री। इतिहास में वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। इतिहास में वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल में हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म। तो वैदिक काल में जो हमारा टॉपिक था वो था बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था वो महात्मा बुद्ध थे, ठीक है। और महात्मा बुद्ध के बारे में इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, और उसमें कुछ बच गया था, उसको आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध है, ठीक। उसके बाद समझिए कि बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे में। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। तो जब ज्ञान प्राप्ति हो गया महात्मा बुद्ध को, उसके बाद उसका नाम क्या पड़ गया? सिद्धार्थ पड़ गया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ से, नाम सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ, इनका नाम सिद्धार्थ से, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ होता है, बुद्ध का अर्थ होता है, बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध, प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति, प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? फाल्गु नदी के तट पर। कहाँ पर? फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा। महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब से उनका नाम क्या हो गया? महात्मा बुद्ध, ठीक है। और बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति। महात्मा बुद्ध जो थे एक प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति थे, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उसका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा था, ठीक। इसके बाद समझिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध सारनाथ गए, सारनाथ गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहाँ गए? सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने, जहाँ उन्होंने, जहाँ उन्होंने, जहाँ उन्होंने अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया, जहाँ उन्होंने अपने 5 मित्रों को, अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया, जहाँ उन्होंने अपने 5 मित्रों को उपदेश
दिया, उपदेश दिया था। ठीक है, और यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। यह जहाँ 5 मित्रों को उपदेश दिए थे, यह महात्मा बुद्ध का, यह महात्मा बुद्ध का, यह महात्मा बुद्ध का, यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था, उपदेश था। यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था, यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। कहाँ पर? श्रावस्ती में। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। इन्होंने श्रावस्ती के उंगली माल डाकू को शिक्षा दी। इनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध, आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी और कहा कि बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला। और कहा कि बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। किसने? आनंद ने कहा था। अब इसको एक बार फिर से शुरू से समझना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास में वैदिक काल के बारे में, और वैदिक काल में हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म में हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उनका ज्ञान प्राप्ति से पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब से उनका नाम क्या पड़ गया? महात्मा बुद्ध। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए। जब सारनाथ के मृगदाव वन में गए थे ना, कठोर तपस्या किए थे वहाँ पर। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गया, उसके बाद वो कहाँ गए? सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया। जहाँ पर श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपने 5 दोस्तों को क्या किया कि उपदेश दिया। और यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। और इन्होंने श्रावस्ती के उंगलीमाल डाकू को शिक्षा दी। किसको? उंगलीमाल डाकू को
श्रावस्ती में एक डाकू रहता था जिसका नाम था उंगलीमाल डाकू। उसको शिक्षा दिया कौन? महात्मा बुद्ध। इनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। महात्मा बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो आनंद और उपाली थे। और आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। उसके जो शिष्य थे आनंद, उन्होंने क्या कहा महात्मा बुद्ध से कि महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दीजिए। तो उन्होंने दिया, ठीक है, और कहा कि बौद्ध धर्म अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। किसने कहा था? तो आनंद ने कहा था कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद समझिए बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी। अब आगे समझिए बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी। गौतमी कौन थी? महात्मा बुद्ध की मौसी, जिन्होंने बुद्ध को पाला था। क्योंकि बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह के बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई। मतलब महात्मा बुद्ध जब जन्म लिए तो उसके एक सप्ताह के बाद उनकी माँ का क्या हो गया? निधन हो गया। इसीलिए उसकी मौसी ने उसको पाली थी, ठीक है। इसके बाद समझिए बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी, यानी महात्मा बुद्ध की मौसी, ठीक है। और दूसरी महिला आम्रपाली थी। और दूसरी महिला आम्रपाली थी। पहली महिला गौतमी थी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष, तपट्यू। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपट्यू तथा मल्ली था। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी, यानी महात्मा बुद्ध की मौसी। और दूसरी महिला आम्रपाली थी, ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष कौन था? तो पहला पुरुष था तपट्यू तथा मल्ली था, ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने चार सत्य कथन कहे हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे हैं। कितने? 4। उसको पढ़ना है। अगला टॉपिक है महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे हैं। 4 सत्य कथन कहे हैं। अब 4 सत्य कथन कौन कौन कहे हैं? पहला है कि संसार दुखों से भरा है। पहला कथन क्या बोले थे? कि संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। दूसरा में क्या बताया उन्होंने? कि हर दुख का कोई न कोई कारण है। हर दुख का कोई न कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। तीसरा में क्या बताया? सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। सबसे बड़ा कारण
इच्छा है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण किसको बताया? इच्छा को। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चौथा में क्या बताया उन्होंने कि इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब इसको समझना है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी, ठीक है। दूसरी महिला आम्रपाली थी। और बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष था पट्टू तथा मल्ली था। और महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे हैं। कितने? तो 4। कौन कौन कहे हैं? पहला कथन है हमारा कि संसार दुखों से भरा है। पहला कथन में क्या कहते हैं कि जो संसार है वो दुख से भरा हुआ है, ठीक। और दूसरा कथन में क्या बोले हैं कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है। मतलब क्या कि जो भी दुख आता है मनुष्य के जीवन में तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, तभी वो दुख आता है, ठीक। तीसरा में बताया कि सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। महात्मा बुद्ध ने क्या बताया कि जितने भी दुख आते हैं उन सबका सबसे बड़ा कारण किसको बताए? इच्छा को। और चौथा में बताए कि इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और ये जो इच्छा है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ गया था, ठीक है। और इसमें पढ़े कि महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे थे और उस चारों सत्य कथन को पढ़े। अगले वीडियो में पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्ग के बारे में। इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए थे, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।